आजकल हर पाकिस्तानी शहरी एक ही सवाल कर रहा है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। अभी रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है यूएस में, वॉशिंगटन में। इन्होंने कहा जनाब कैसे करते हैं इसको ना, बिल्डिंग को हम बेचते हैं, इनको सेल करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं वो 4 साल की कम सतह पे आ गए। पाकिस्तान की जो एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट में थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया है। इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया। हमारी एक टाटा कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करती है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा है। और जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं वो दुरुस्त है या फिर जो हमें खुशखबरी मुसद्दिक मलिक साहब ने दी थी वो हकीकत है? उन्होंने जब रशिया के ऊपर सवाल किया कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं तो उन्होंने कहा हम तो परसू भी नहीं कर रहे और ले भी नहीं रहे रशिया से डिस्काउंटेड एनर्जी जो है या ऑयल वगैरह। दूसरी जानिब वज़ीर ममलुकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बिलावल भुट्टो के बयान की तस्दीक की है कि इस वक्त रूस से तेल नहीं ले रहे। इन्होंने कहा कि हम बेचना चाहते हैं। बोली जो लगी है ना इनकी वो लगे $6.8 मिलियन की। हाथ जोड़ देते हैं, सानू बचा लो, नहीं तो सानू भेज देना, साडा सौदा कर लेता है। लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए, इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इंडियन मीडिया भी बड़ा मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। ये हमारे अपने करतूत हैं जब सामने आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय मंदी की मार झेल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान को दूसरे देशों से फिर भीख मांगनी पड़ रही है। आर्थिक हालात खराब होने के कारण पाकिस्तान अब अपने देश की संपत्तियों को बेचने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान वॉशिंगटन में स्थित अपने दूतावास को ही बेचने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने अखबारों में विज्ञापन भी दे दिया है। इस इमारत की कीमत 5 से 6 मिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि हम बिक्री के लिए उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। दूतावास ने समाचार पत्रों में प्रस्तावित बिक्री का विज्ञापन दिया और इमारत के लिए बोली भी लगाई जा चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आपस में ही भिड़ गए। पेट्रोलियम मंत्री कह रहा है कि हम रूस से तेल खरीदने जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो कह रहा है कि हमें रूस कभी भी सस्ते दामों पर तेल नहीं देगा। अब पता चला है कि उन्होंने जनाब उसका स्टेटस हटा के $1.3 मिलियन के उन्होंने टैक्सेस डाल दिए लोकल अथॉरिटी ने। उन्होंने इनको विथड्रॉ करके कि इसका $1.3 मिलियन दें। इन्होंने कहा जनाब कैसे करते हैं इसको ना, बिल्डिंग को हम बेचते हैं, इनको सेल करते हैं। मैं मुख्तसरन सी कहानी सुना और बड़ा लंबा छोड़ा काम है इसमें। अब पता ये चला है कि जिन बिल्डिंग्स पे $70 लाख का कर्जा लिया था इन्होंने और अभी $1.4 मिलियन इन्होंने बैंक के अभी वापस भी करने हैं, नेशनल बैंक के, उसको अब ये बेच रहे हैं। उस पे ये उसकी जो प्राइस लगी है 4.6 या $4.5 मिलियन पे बेचे। इन्होंने कहा कि हम बेचना चाहते हैं। बोली जो लगी है ना इनकी वो लगे $6.8 मिलियन की। मतलब ये है कि आपने जो वो करना था इसको, जो आपने $70 लाख का कर्जा लिया था वो लेने के बाद जो बिल्डिंग बेची जा रही है वो $68 लाख की बेची जा रही है। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तान की एम्बेसी सेल हो रही है यूएस में, वॉशिंगटन में। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर जहाज खड़े हैं, सामान वहां पर 12 दिन से सामान पड़ा हुआ है जहाज़ों के अंदर, लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए। इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमें आगे नजर आ रहा है। यूएस में पेंटागन में भी पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी कहा गया है और इंडिया की तारीफ की गई है। और जो एम्बेसी सेल हो रही है इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं। अच्छा, तो जो एम्बेसी बिक रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो क्या कहेंगे? देखें, जो ये कोई पॉलिसी होगी इनकी, अगर जब हम उनको खोजेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या खोजेंगे? पाकिस्तान की पॉलिसी को? जी, ये पॉलिसियों को खोजेंगे तो हमें पता चलेगा। कोई ना कोई अंदरूनी इंटरनल मामला। पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 1970s में हमारी इकोनॉमी बेटर थी। उसके बाद हमने IMF से लोन लेने शुरू कर दिया, हमारी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो गया, आपको भी पता है, ठीक है। और अभी तक स्टेबल नहीं हो रही है। किसका कसूर है बताएं? इकोनॉमी के रैंक पे कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ये सुन लें कि वो क्या नाम है, कर्जा लेना छोड़ दें, बस वाहिद हल। अच्छा, इंडिया के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? इंडिया हमारे से बहुत आगे है। IT की टेक्नोलॉजी में इस टाइम दुनिया में नंबर 1-2 पे जा रहा है इंडिया। आपको शायद पता है या नहीं?
ठीक है, गुर्बत है, जहालत है, सारा कुछ साथ साथ ही होता है। लेकिन इंडिया जो है ना आईटी में सबसे आगे है। आपके मुल्क में वो फैसिलिटेशन नहीं है जो इनके पास है। क्या है? एहसास बहुत है इनमें। एहसास बहुत बड़ा वर्ड है, अगर आप देखा जाए ना अच्छा। तो ये लोग इस बात को फॉलो नहीं करते। इंसानियत नहीं रह चुकी है इस दुनिया में। देखे ना, हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से होश के नाखुन लें, कर्जा लेना छोड़ दें, डिपेंड ना हो, अपने पाँव पर खड़े जैसे कर देते ना, हम तो हैं ही बेकारी पैदाइशी सारे। क्या वो पूछ रहे हैं जो कर्जा लिया वो वापस कैसे करेंगे? तो पॉलिसी बनानी पड़ती है। आजे आप बता दें, आप बता। मैं बता देता हूँ, इसका जवाब ये है कि पॉलिसी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट अपने ऊपर अपने जितने भी तमाम अखराजात उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आमदन जो है उससे ज़्यादा अखराजात नहीं होने चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी। हम पढ़ाते ही ये स्टूडेंट्स को, उन्होंने ये बात 100% ठीक की है पेंटागन ने। और ये किसी बंदे को एहसास से शर्मिंदगी दिलाना है कि भाई एहसास करो, खुदा दा वास्ता अपने पैरों पे खड़े हो। पाकिस्तान की जो एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट में थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया है। इंडियन मीडिया भी बड़ा मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। ये हमारे अपने करतूत हैं जब सामने आ रहे हैं। मुल्क दिवालिया के करीब है, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है इनके पास, उनकी गिरवी रखा दी इन लोगों ने। ठीक है, तो अब ये इसका पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा, यकीन का मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल क्या होगा इस मुल्क का। हाय यार, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। ये पिछले 75 साल से इन्होंने दीमक की तरह मुल्क को चाड़ लिया है, खा गए हैं, अंदर से ही खोखला कर दिया। अब इनके पास सैलरियाँ देने के पैसे नहीं है, वो होटल सफारत खाना सेल करके सैलरियाँ देंगे, अगले माह फिर नहीं पैसे होंगे। यार पता नहीं ये लोग कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे। ये तो अजाब बन के नाजिल हुए हैं हम पे यार। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का। लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के बस की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी हाल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हूँ, यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा, तो फिर इसके लिए कनाडा का वीज़ा हमें ईजीली मिल जाया करेगा। अमेरिका हमारे अबू जी, अमेरिका हमारे अबू जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे अपने कोई कानून नहीं चलते। नहीं सर, जो ऊपर से क्या आर्डर आएगा वही चलेगा। हाँ जी, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारे हुक्मरान क्या हैं, अवाम का क्या बने हैं, उनके सब उनके क्या कहते हैं, उनके आगे उनके भी झुके हुए उनके आगे। ये उनके जब उनके एयरपोर्ट जहाँ पेंट उतरवाते हैं, इनकी ये इज्जत है वहाँ पे। सर अवाम का क्या बनेगा ये बताएं। अवाम को कुछ नहीं बना, जो 75 साल से बनना है वही बनेगा, और क्या बनना है इनका। यानी कि हम खजली होंगे, जलील ख्वार होने हम ना। हाँ बिल्कुल, वो नसीब मिल के क्या हमारे हुक्मरान हमसे लॉयल नहीं है, अपनी जेबों से अपने अकाउंट से लॉयल हैं। बेसिकली एक PBS न्यूज़ आर एक शो है, उसको जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने नई कहानी सुना दी। अब देखें, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं आमना नवाज, और उनके साथ थे जूडी वुड्रॉफ जो थे। उन्होंने PBS न्यूज़ आर के नाम से एक शो किया, और उन्होंने जब रशिया के ऊपर सवाल किया कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम तो परसू भी नहीं कर रहे और ले भी नहीं रहे रशिया से डिस्काउंटेड एनर्जी जो है या ऑयल वगैरह। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात मानी जाए या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात मानी जाए। दोनों अमेरिका आके अलग-अलग बातें कर रहे हैं। इसहाक डार ने ये कह दिया कि हम तो तेल जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें लेने दें।